गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। अभी इस वीडियो में हम जो व्याकरण है 16 मार्क्स की उस पर हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हमने व्याकरण पर लाइव क्लास ली हैं और अदर यूट्यूब क्लासेस ली हैं, तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं। तो ये आज हम फिर से जो नए प्रश्नों के साथ यहाँ पर आए हैं। तो जैसे पहला प्रश्न है, उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित पहला प्रश्न है, दुर्भाग्य शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग तथा मूल शब्द लिखिए। ठीक है, तो जैसा उच्चारण होगा वैसे समझ आना, दुर्भाग्य। ठीक है, तो इसमें दुर उपसर्ग है और भाग्य मूल शब्द है। ठीक है, आप पहले वीडियो पॉज करके खुद से आंसर लगाएं, उसके बाद मेरा आंसर देखिए, इससे आपके लिए ज़्यादा ये फायदेमंद रहेगी वीडियो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, परि उपसर्ग से दो शब्द बनाइए। परि उपसर्ग है, इससे दो शब्द बनाने हैं, तो क्या क्या बन सकते हैं? एक होगा परिश्रम, परिश्रम, और एक है पर्यावरण। अब पर्यावरण कैसे होगा? पर्यावरण को अगर तोड़ने को आ जाए तो पर्यावरण कैसे लिखते हैं? परि उपसर्ग है, ठीक है, और आवरण, आवरण मूल शब्द है। ठीक है, इस प्रकार से पर्यावरण में परि उपसर्ग है। अगला प्रश्न देखते हैं, पुस्तकीय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय तथा मूल शब्द लिखिए। इसमें जो शब्द है मूल शब्द और उसका जो प्रत्यय है वो लिखना है। तो इसमें पुस्तक मूल शब्द है और ईय प्रत्यय है। ठीक है, पुस्तकीय शब्द में पुस्तक मूल शब्द और ईय प्रत्यय है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, त्व प्रत्यय से दो शब्द बनाइए। त्व प्रत्यय से दो शब्द क्या होंगे? एक होगा निजत्व, आप वीडियो पॉज करके पहले खुद से आंसर लगाएं। दूसरा होगा लघुत्व। ठीक है, गुरुत्व भी हो सकता है, गुरुत्व। इस प्रकार से ये शब्द हो सकते हैं त्व प्रत्यय लगाकर। अगला प्रश्न है, असंतुष्टि। असंतुष्टि शब्द में उपसर्ग व प्रत्यय अलग करना है, मूल शब्द ही अलग करना है। देखिए, उपसर्ग हो गया, और संतुष्ट, संतुष्ट मूल शब्द हो गया, और देखिए ई है, छोटी ई की मात्रा है ना, तो छोटी ई इसका प्रत्यय है, ध्यान रखेंगे। असंतुष्ट ई छोटी ई है, तो ई छोटी ई इसका प्रत्यय है। बढ़ते हैं आगे। जो अब अगले प्रश्न है ये हमारे हैं समाज से संबंधित। समाज किसे कहते हैं आप सभी जानते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं समाज किसे कहते हैं। तो शताब्दी समस्त पद का विग्रह करना है और समाज का नाम भी बताएंगे, दोनों चीज करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो शताब्दी शब्द का जो विग्रह होगा, इसका समास विग्रह जो होगा वो होगा 100 वर्षों का समूह। 100 वर्षों का समूह क्या बना? शताब्दी बना। और इसमें देखो प्रथम पद 100 है, संख्या है, तो हमने हिंट पढ़ा है इसका, कौन सा होगा? द्विगु समास। कौन सा समास होगा? द्विगु समास। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है लंबोदर। लंबोदर है, लंबोदर को ध्यान से देखेंगे। लंबोदर में उपसर्ग कौन, सॉरी, समास कौन सा है और समास का विग्रह भी आप करेंगे। ठीक है, तो लंबोदर का विग्रह क्या होता है? देखिए, लंबोदर कहते हैं ना, लंबोदर गजानन, तो लंबोदर किसे कहते हैं? आप सभी जानते हैं, गणेश जी को कहते हैं। तो उसका विग्रह क्या होगा? इसका विग्रह होगा लंबा है, लंबा है उदर, उदर माने होता है पेट। ठीक है, लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। तो उसका विग्रह हो गया लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। और अगर अर्थात आ जाता है तो समास कौन सा हो जाता है? बहुव्रीहि। देखो, बहुव्रीहि लिखना भी आना चाहिए, बहुव्रीहि समास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देश विदेश समस्त पद में कौन सा समास है? देश विदेश, इसका विग्रह क्या होगा? देश और विदेश, और आ गया या के स्थान पर या योजक चिन्ह के स्थान पर, तो कौन सा समास होता है? हिंट में हमने पढ़ा है, शॉर्ट ट्रिक जानते हैं, तो ऐसे में कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। ठीक है, आप चाहें तो पढ़ते पढ़ते इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें, आप बताते रहें आपको कितने प्रश्नों के उत्तर इसमें आते थे। द्वंद्व समास। ठीक है, अगला प्रश्न है, चंद्रमुखी शब्द पद का विग्रह करके समास का नाम बताना है। चंद्रमुखी, अब इसका विग्रह करते हैं, पहले सब समास का नाम जानेंगे। तो चंद्र के समान, चंद्र के समान मुख वाली, चंद्र के समान मुख वाली, तो क्या हो गया? चंद्रमुखी। अब चंद्र के समान मुख वाली यानी कि विशेषण और विशेष्य है, तो समास कौन सा होगा? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास होगा क्योंकि विशेषण और विशेष्य है। अगला प्रश्न है, यथाविधि समास विग्रह करके समास का नाम बताइए। यथाविधि में हमको समास का विग्रह भी करना है और समास का नाम भी बताना। तो यथाविधि, आप ध्यान देंगे, यथाविधि का विग्रह होगा विधि के अनुसार, विधि के अनुसार। और पहला पद है अव्यय, तो अव्यय भाव समास होगा। कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्यय भाव समास है। बढ़ते हैं अब अगला जो हमारा है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, इस पे बढ़ते हैं। मैं बाजार नहीं जा रहा, इसको आज्ञावाचक वाक्य में बदलना है। ठीक है, मैं बाजार नहीं जा रहा, इसको आज्ञावाचक में
बदलना है तो क्या होगा, तुम बाजार जाओ, तुम बाजार जाओ। ऑर्डर हो गया ना, आज्ञावाचक में तब्दील हो गया है, तुम बाजार जाओ, इसको हम आज्ञावाचक बना दिया। और मैं बाजार नहीं जा रहा अभी कौन सा निषेधवाचक वाक्य है। यदि वह जल्दी जाता तो उससे मिल लेता, यदि वह जल्दी जाता तो उससे मिल लेता, इसको निषेधवाचक वाक्य में बदलना। यदि वह जल्दी जाता तो उससे मिल लेता, तो यहाँ पर क्या होगा, वह जल्दी नहीं गया, वह जल्दी नहीं गया, जल्दी नहीं गया इसलिए, वह जल्दी नहीं गया इसलिए उससे मिल नहीं पाया, इसलिए उससे मिल नहीं पाया। तो ध्यान देंगे आप, यदि वो था, यदि वह जल्दी जाता तो उससे मिला, संकेतवाचक था, इसको निषेधवाचक कैसे बदला, वह जल्दी नहीं गया इसलिए उससे मिल नहीं पाया। ध्यान देंगे आप लोग, इसी प्रकार आपको करने हैं। अगला है वह क्या बात है। प्रस्तुत वाक्य के आधार पर इसका भेद बताना है। तो आप सभी जानते हैं वह क्या बात है कौन सा वाक्य है, विस्मयवाचक। कौन सा है, विस्मयवाचक। ठीक है, इसको और कौन सा नाम कहते हैं, उद्गारवाचक वाक्य भी कहते हैं। इसको और क्या कहते हैं, उद्गारवाचक वाक्य भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग विज्ञान का युग है, इसको अर्थशास्त्र वाक्य भेद बताइए कि ये कौन सा है। आधुनिक युग विज्ञान का युग है, वही सिंपल सा प्रश्न है, क्या है, विधानवाचक। कौन सा है ये, विधानवाचक वाक्य है, क्योंकि इसमें कोई घटना की सूचना हमें जानकारी मिल रही है, कोई कथन हमको यहाँ पर साधारण वाक्य में मिल रहा है, स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो विधानवाचक वाक्य। अगला है, मैं चाहती थी कि गांधी जी मेरी कविता सुने, मैं चाहती थी कि गांधी जी मेरी कविता सुने, यह अर्थ की दृष्टि से कौन सा वाक्य भेद है, यह है इच्छावाचक। मैं चाहती थी कह रही ना, तो यह है इच्छावाचक वाक्य। ठीक है, वाक्य के अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आप लोग। और आपके कितने इसमें कितने क्वेश्चन, 16 में से आपको कितने क्वेश्चन आते हैं, 16 तो नहीं होंगे, 20 होंगे। ठीक है, तो 20 में से आपको कितने क्वेश्चन आते हैं आप जरूर मुझे बताएंगे। तो अगला है अब अलंकार से संबंधित, प्रियतम बतला दे लाल मेरा कहाँ है, प्रियतम बतला दे लाल मेरा कहाँ है। तो इसमें आप देखेंगे पंक्ति में अलंकार पूछा है, प्रियतम बतला दे लाल मेरा कहाँ है। तो इसमें जो अलंकार है, पहले तो अलंकार समझ लेते हैं फिर एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों है। इसमें अलंकार है श्लेष अलंकार। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर लाल शब्द के दो अर्थ हैं। एक तो अर्थ है बेटा, कहते हैं ना अरे मेरा लाल, और एक अर्थ है लाल रंग। तो प्रियतम बतला दे लाल मेरा कहाँ है, लाल रंग मेरा कहाँ है, लाल माने बेटा मेरा कहाँ है। तो दोनों अर्थ के लिए हो गया, इसलिए प्रियतम बतला दे में पंक्ति में कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार है। अगला है हसमुख हरियाली हिम आतप, हसमुख हरियाली हिम आतप। देखो ह, ठीक है, तो ह वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, वर्ण की आवृत्ति होती है। किसकी आवृत्ति होती है, वर्ण की आवृत्ति होती है। ठीक है, अगला है कनक कनक से सौगुनी, बहुत आसान सा प्रश्न है। कौन सा अलंकार है, कनक माने धतूरा, कनक माने सोना, तो कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। कनक कनक से में कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। अगला है जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे, बड़े अंधेरो होए। तो यहाँ पर जो बारे शब्द है इसके दो अर्थ हैं। ठीक है, बारे के दो अर्थ हैं, बारे, और बढ़े के भी दो अर्थ हैं। ठीक है, बढ़े के भी दो अर्थ हैं। तो जब एक शब्द के दो अर्थ हों, तो एक शब्द में अर्थ चिपके हों, तो चिपके मतलब श्लेष है ना। श्लेष का अर्थ क्या होता है, चिपकना। यहाँ पर बारे का अर्थ लड़कपन है, बारे का अर्थ जलाने से है, और बड़े का अर्थ बुझ जाने से है और बड़ा होने से है। ठीक है, ये दोनों चीजें इसके मीनिंग है, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। अगला प्रश्न है जीवन का अंतिम ध्येय स्वयं जीवन है। जीवन का अंतिम ध्येय स्वयं जीवन है। तो जीवन का, अब देखो यहाँ पर एक शब्द दो बार आया है, जीवन जीवन, और दोनों का अर्थ अलग है। एक जीवन का अर्थ है श्वास लेना मतलब जिंदा होना, और एक जीवन का अर्थ है, जीवन का अर्थ है संघर्ष। यही तो कहते हैं ना, जैसे माना हम बहुत परेशान हो गए, या देखिए आप अभी आपदाएं देख रहे हैं, तो हम कहेंगे अरे क्या जीवन है, फिर आपको कहेगा यही तो जीवन है, यही तो मतलब संघर्ष। तो यहाँ पर एक जीवन का अर्थ हो गया संघर्ष, एक जीवन का अर्थ हो गया सांस लेना या जीवित रहना। तो जीवन का अंतिम ध्येय ही स्वयं जीवन है, संघर्ष है। तो कौन सा अलंकार हो गया, यहाँ पर यमक अलंकार हो गया, क्योंकि दोनों शब्द के अलग अलग अर्थ हैं, तो यमक अलंकार है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार अभी हमने 16 तो नहीं कहेंगे, वैसे 16 मार्क्स का है, लेकिन हमने यहाँ पर 20 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर देखे। आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने अंक यहाँ पर बन रहे हैं, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद।